Hello everyone, I am भावना and you are watching भावना एजुकेशन डायरी। तो सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दें तो लीगल रीजनिंग, तो सबसे पहले यहाँ पे लीगल रीजनिंग किस तरह से आपको प्रिपेयर करनी है और लीगल रीजनिंग में आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है, ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट 5 चीज़ों को डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही हम ये देखेंगे कि क्या आप लोगों को बेयर एक्ट जो है उसको रेफ़र करना चाहिए या नहीं रेफ़र करना चाहिए। अगर आपको बेयर एक्ट नहीं पता तो वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जब हम प्रिपेयर करते हैं तो अगर आप कहीं कोचिंग ले रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं ले रहे तो इसके लिए इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए नहीं ले रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल होता है। तो मॉड्यूल्स, अगर आपको सबसे पहले लीगल रीजनिंग के लिए आपको गूगल से या कहीं से भी जो आपको मॉड्यूल्स मिल रहे हैं काइंड ऑफ मॉक टेस्ट, आप उनको ज़रूर सॉल्व कीजिए। इसको जो है हम अभी एंड में इसको बहुत अच्छे से समझेंगे जब हम बाकी इन चीज़ों को देखते हैं। तो मॉड्यूल्स में आपको जितने जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं आप उनको ज़रूर सॉल्व करें। यहाँ पे अब हम बात करते हैं सबसे पहले बेयर एक्ट की। बेयर एक्ट में अगर हम जनरली देखें तो जो भी एक्ट होता है उस एक्ट का ऑब्जेक्ट, प्रीएम्बल और इसके साथ ही यहाँ पे उसके सारे सेक्शन और आर्टिकल जो है कमेंट्स के साथ उसमें इंक्लूड होते हैं। तो जनरली आप लोग जब एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो यू डोंट नीड टू रेफर बेयर एक्ट, बट इफ़ यू वांट टू रीड दैट तो यहाँ पे सिर्फ जस्ट रीड आउट, ओनली रीड। आपको सेक्शन याद नहीं करने हैं। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, जो उसमें इलिस्ट्रेशंस दी हैं उन इलिस्ट्रेशंस को पढ़ के उससे समझ सकते हैं। उसको एग्जाम्पल्स के तौर पे देख सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए थेफ्ट है या किडनैपिंग और अबडक्शन है। तो जैसे आपने बेयर एक्ट में क्या किया, बेयर एक्ट में उसकी डेफिनेशन दी होगी, उसका सेक्शन दिया होगा, उसकी इलिस्ट्रेशंस दी होगी। आप उसमें से सिर्फ उन इलिस्ट्रेशंस को पढ़ के समझ सकते हैं कि थेफ्ट के ये एज ए एग्जाम्पल हैं। तो जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उस चीज़ को क्लेरिफाई कर पाएंगे कि हाँ ये थेफ्ट है या नहीं है, हाँ ये एक पर्टिकुलर ऑफेंस है या नहीं है। जैसे कि DULLB लास्ट ईयर में जो रेप पे एक इलिस्ट्रेशन डायरेक्ट पूछा गया था तो उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हुई थी। तो सिर्फ आप ये चीज़ अगर आप बेयर एक्ट रेफर कर रहे हैं तो ये कर सकते हैं, अदरवाइज बेयर एक्ट रेफर करने की आपको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर जो है, अगर आप बेयर एक्ट रेफर नहीं करते और आप सोच रहे हैं आपको कोई लॉस होगा तो ऐसा नहीं भी है। बट ये चीज़ है कि आप जिस भी स्टडी मटेरियल से स्टडी कर रहे हैं वहाँ से आप बहुत अच्छे से करें। सबसे पहले जहाँ से आप एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक जो है स्टैंडर्ड, आप जिस बुक को यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आप DU के लिए सिंगल या यूनिवर्सल को रेफ़र कर रहे हैं, तो जैसे अगर आप कोई भी एक स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक को एक बेस ख़त्म करने के बाद जब भी आप उसके क्वेश्चन आंसर्स के प्रैक्टिस करें तो आप एक अपने बेस को तो बहुत अच्छे से रिवाइज करें, बट उसके साथ आप गूगल का यूज़ ज़रूर करें। गूगल में आपको जो क्वेश्चंस उससे रिलेटेड दिख रहे हैं उनको भी देखें। और इससे मैं कह रही हूँ आपको रेफ़र करने के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी एक जगह नहीं है तो वो आपको दूसरी जगह मिल जाएंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10-5 बुक रेफ़र करें, इतना भी नहीं करना। आपको बुक 1-2 ही रेफ़र करनी है, लेकिन बहुत अच्छे से उसे समझना है। अब इसके बाद यहाँ पे पास्ट ईयर पेपर, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत बेसिक जो है वो नीड होती है। आप अगर कहीं पर भी इस तरह से किसी से सुनेंगे या आप जनरली अगर कहीं, हम काफ़ी वीडियोस भी देखते हैं कि जिनका एंट्रेंस क्लियर होता है, तो पास्ट ईयर पेपर आपको हर कोई रिकमेंड करेगा कि आप पास्ट ईयर पेपर्स ज़रूर करें। पास्ट ईयर पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो पास्ट ईयर पेपर्स में जैसे कि आप अलग अलग यूनिवर्सिटी से हो सकता है इसको देख रहे हो इस वीडियो को, तो जब आप जिस भी यूनिवर्सिटी की तैयारी करते हैं तो उस यूनिवर्सिटी के आप जब पास्ट ईयर पेपर्स देखते हैं तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो किस तरह से क्वेश्चंस पूछ रही है। बट जनरली जैसे कि केसेस जो हैं, जो करंट अफेयर्स के केसेस होते हैं, वो केसेस जो है हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट केसेस होते हैं वो केसेस पूछे जाते हैं। तो जैसे कि DU में भी केसेस, हर एग्ज़ाम में केसेस पूछे जाते हैं। तो पास्ट ईयर पेपर से आपको आइडिया हो जाएगा कि केसेस के नाम पूछ रहे हैं या केस बता के कोई अमेंडमेंट से रिलेटेड पूछ रहे हैं। तो आपके लिए पास्ट ईयर पेपर इस सब का एक आइडियल के तौर पे काम करेगा।
अब इसके बाद जो लीगल न्यूज़ जो है आपके नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे तो रेयर पूछा जाता है, लेकिन नेशनल लेवल पे आपके जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, इसमें सबसे पहले जो है आपको कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहा है, एक और चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में भी फ़र्क है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में फ़र्क है। अमेंडमेंट एक्ट अलग है और बिल अलग है, ठीक है। तो दोनों चीज़ों में जो भी चीज़ें आ रही है वो आपको पता होनी चाहिए। और इसके साथ ही यहाँ पे जब कोई इम्पॉर्टेंट केस आता है तो उस केस में हेल्ड क्या हुआ है वो आपको पता होना चाहिए। तो इसके साथ ही यहाँ पे कई बार कुछ के साथ कुछ छोटे छोटे एक्ट निकाले जाते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं होते, बट कुछ कुछ नए नए एक्ट आते हैं और कुछ एक्ट में अमेंडमेंट होते हैं। जैसे 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अमेंड हुआ था, बाद में इम्प्लीमेंट हुआ था। लेबर लॉज में, फार्म्स लॉ, तो इस तरीके के जो लॉज होते हैं इन नाम जो हैं इससे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे लीगल मैक्सिम्स जो है हर एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। डीयू में एक क्वेश्चन 100% होता है, 1-2 क्वेश्चन लीगल मैक्सिम पे। तो लीगल मैक्सिम के लिए सबसे पहले आप पास्ट ईयर में जितने भी लीगल मैक्सिम्स दिए गए हैं, आपको सभी वो लीगल मैक्सिम्स को एकदम अच्छी तरह से आपके दिमाग में छपे होने चाहिए कि उसका मतलब क्या है। लीगल मैक्सिम पे हमने एक वीडियो बनाई है और एक वीडियो और मैं बनाऊंगी क्योंकि उसमें कुछ लीगल मैक्सिम्स छूट गए हैं। तो अभी हम जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे रिसेंटली हाल ही में, उसमें मैंने कोशिश की है कि जितने भी पास्ट ईयर वो तो है ही और इसके साथ कुछ और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं उनको हम कवर करें। तो उसमें और इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल मैं करवाऊंगी। अगर आपने टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया है, आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके साथ यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज़ हमें देखनी है कि अगर अब लीगल प्रिंसिपल का क्वेश्चन आप में पूछ रहा है, जिससे क्लैट में पूछा जाता है, डीयू में 1-2 साल से नहीं पूछ रहा है, तो अब मैं इसमें ये है कि डीयू में एक एग्जैक्ट पैटर्न नहीं है क्लैट की तरह, तो पैटर्न हो सकता है चेंज भी हो जाए। अभी टाइम है, अभी एग्जाम में टाइम है, एग्जाम से पहले हो सकता है चेंज हो जाए। अगर अभी नहीं हुआ है तो कुछ कह नहीं सकते कि लीगल प्रिंसिपल पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। तो अगर इनकेस प्रिंसिपल पे बेस्ड क्वेश्चन आता है तो प्रिंसिपल आपको जो कह रहा है आपको डायरेक्ट वो क्वेश्चन वहाँ पे अप्लाई करना है। प्रिंसिपल से ज़्यादा आपको आगे इससे नहीं बढ़ना है क्योंकि यहाँ पे आप लॉ में एडमिशन लेने की तैयारी कर रहे हो। आपने एडमिशन अभी लिया नहीं है, ना ही आपने LLB फाइनल कर लिया है, तो आपको लॉ में एडमिशन चाहिए। तो आपको जो यहाँ पे बाकी कोई रीजनिंग अप्लाई नहीं करनी है, जो प्रिंसिपल कह रहा है उसको आपको फैक्ट पे अप्लाई करना है। इनकेस मान लो प्रिंसिपल कह रहा है कि 7 खून अगर आप करते हो तो वो माफ है, अगर आप 8वां खून करते हो तो आप जो है यहाँ पे लाइबल होगे। तो अगर फैक्ट में 7 खून हो रहे हैं, उससे कम हो रहे हैं, तो ऐसे नहीं है कि आप अपनी रीजनिंग लगाओगे कि हाँ खून करना जो है वो मर्डर करना नहीं है, ठीक, उसको पनिश होना चाहिए। नहीं, जो प्रिंसिपल कह रहा है जस्ट स्टिक ऑन दैट प्रिंसिपल। तो इसके साथ ही यहाँ पे मैंने आपको मॉड्यूल्स बताए थे, एक मॉक की तरह है, तो आपको मॉक टेस्ट देना इससे ज़रूरी है। या आप देखो मॉक टेस्ट आप कहीं से भी ले सकते हो, आप जो भी बुक रेफर कर रहे हो उसमें भी होते हैं MCQs, तो आप उनकी प्रैक्टिस करो। एक चीज़ और, यहाँ पे हम जो है काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसी गलती करते हैं, हो सकता है आप ना करते हो सकता है आप करते हो। जैसे कि मान लीजिए आपने क्वेश्चंस किए, MCQ की प्रैक्टिस की, हो सकता है आप देख के मार्क कर रहे हो, लेकिन अगर आप बिना देखे उसको मार्क कर रहे हो और आपको कोई क्वेश्चन गलत होता है, आपको जो क्वेश्चन गलत होता है आप आगे चले जाते हो। नहीं, आपको ऐसे नहीं करना। आपको जो क्वेश्चन गलत हो रहा है आपको उसको टाइम देना है, उसको समझना है आपकी गलती कहाँ है, और उस क्वेश्चन को आपको मार्क करके रखना है और आपको उसको रिवाइज करना है। क्योंकि यहाँ पे आपने मान लीजिए गलत किया और पेपर में वही क्वेश्चन आता है तो आप उस क्वेश्चन को पेपर में भी गलत करोगे, क्योंकि हमें ध्यान रहता है कि हमने उसमें क्या मार्क किया था। इसीलिए आपको अपने दिमाग में ये ध्यान रखने के लिए कि आपने क्या मार्क किया है, आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि मैंने गलत मार्क किया था तो ये सही आंसर है। तो आपको अपने वीक पॉइंट पे ज़्यादा वर्क करना है और लगातार प्रैक्टिस करनी है। So thank you. See you in the next video.